जब भारत के प्रधानमंत्री जी के बारे में धारणा है तो स्वाभाविक रूप से भारत के 140 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलता है। भारत के 140 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलता है। कारण है भारत ने पिछले 9 वर्ष के दौरान अपने बारे में धारणा बदली है, अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ किया है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य बड़े बड़े कार्य हुए हैं। कहीं रेलवे, कहीं हाईवे, कहीं एम्स, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं IIT, कहीं IIM, कहीं मेट्रो, कहीं मेट्रो रेल और कहीं पर अन्य बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता जिस रूप में लोगों की आवश्यकता है उसके लोग उस प्रकार की सुविधाएं दे करके भारत की स्पीड को, भारत के विकास की गति को जहां आगे बढ़ाया है, वहीं साथ ही साथ आजादी के बाद 55-60 वर्षों तक देश के अंदर शासन करने वाले लोगों ने जो कार्य नहीं किया, गरीब कल्याण का, विकास का, वह मात्र 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा करके दिखा दिया। आपने देखा होगा देश के अंदर करोड़ों लोगों को मकान की सुविधा, करोड़ों लोगों को शौचालय की सुविधा, करोड़ों लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन, करोड़ों लोगों के जनधन अकाउंट, करोड़ों लोगों को स्किल डेवलपमेंट, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, करोड़ों लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा और भाइयों बहनों 80 करोड़ लोगों को भारत के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ और 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज भारत के नागरिकों को दिया। अनगिनत सिलसिला है ये। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम देखेंगे पिछले 6 वर्ष में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 54 लाख गरीबों को एक आवास मिला है। 54 लाख गरीबों को 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए एक शौचालय बना है। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला है। और अभी तो दीपावली होली में उज्ज्वला योजना के हर कनेक्शन धारी को फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का निर्णय सरकार ने लिया है। फ्री में 1,21,000 गांवों में बिजली पहुंचाई गई और 1 करोड़ 55 लाख गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए गए। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के फ्री में 10 करोड़ लोगों को देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। तो भाइयों बहनों 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष से कोरोना कालखंड में, पूरे कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रही है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में आपने देखा होगा कोई भेदभाव नहीं। आवास जाति, मत और मजहब देख करके नहीं, सबका साथ, सबका विकास की भाव के साथ किया गया। शौचालय इसी भावना के साथ किया गया। उज्ज्वला योजना के कनेक्शन इसी भाव के साथ दिए गए। कोई भूखों नहीं सोना चाहिए क्योंकि वह मेरे प्रदेश का नागरिक है, मेरे देश का नागरिक है। यह भाव, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबके प्रयास को एक साथ लेकर के हम लोग चले हैं। यानी हमने तुष्टीकरण नहीं किया, हमने योजनाओं के माध्यम से हर परिवार का, हर नागरिक का सशक्तिकरण करने की दिशा में प्रयास कदम बढ़ाए हैं।
और प्रयास उसी की श्रृंखला के हिस्से हैं। आपके यहां जब मैं 2017 में पहली बार मुरादाबाद में आया, अधूरे फ्लाईओवर थे, पूरे हो गए, दोनों पूरा किया गया, दोनों यातायात के लिए प्रारंभ किए गए। जब मैं आया था यहां पर कोयले की भट्टियां थी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग यहां के उद्यमियों को परेशान करते थे, हमने पीएनजी के कनेक्शन उपलब्ध करवाए। एक्सपोर्ट नहीं होता था, आज यहां से एक्सपोर्ट का एक हब हमारा मुरादाबाद बन गया है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, अभी आपने देखा होगा अपनी बेहतरीन शिल्पकार के लिए प्रसिद्ध मुरादाबाद के एक हस्तशिल्पी को, पीतल नक्काशी के शिल्पकार को, श्री दिलसाद सेन को भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया। यहां के हुनर को भी सम्मान है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जर्मनी के चांसलर को अद्भुत कलाकृति जो भेंट की, वह इसी मुरादाबाद की भेंट की थी। वैश्विक स्तर पर भी मुरादाबाद का प्रोडक्ट आज पूरी दमदारी के साथ छाता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, जब विकास की योजनाओं में भेदभाव नहीं, अपने स्मार्ट सिटी भी बन गया है आपका मुरादाबाद। ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी, कूड़े के निस्तारण के लिए भी, शहर की सुरक्षा के लिए भी, और साथ साथ शहर की एक एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए आज वह सेंटर यहां प्रारंभ हो चुका है। और उस पर भी हम लोगों ने अकेले मुरादाबाद के अंदर इस कार्य पर जो पैसा खर्च किया है, भाइयों बहनों, यहां पर इस कार्य पर ही प्रदेश सरकार ने पैसा खर्च करते हुए तमाम अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। लगभग 1506 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अकेले मुरादाबाद के अंदर चल रही है। अनुमान कर सकती है कितनी बड़ी परियोजनाएं, कितने बड़े कार्य, लगातार इन कार्यक्रमों का आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। मुरादाबाद ने जो कहा वह हमने यहां के उपलब्ध करवाया। अगर मैं यहां की बात करूं, केवल नगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के 24,500 से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया गया। पीएम स्वनिधि योजना में 26,600 वेंडर्स को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया गया। प्रदेश में 1 करोड़ गरीबों को निवासित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन में 12,000 रुपए सालाना दे रहे हैं। और मुरादाबाद में 17,900 निवासित महिलाओं को, 3,079 दिव्यांगजनों को और 13,022 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, इलेक्ट्रिक बसेस की चर्चा यहां पर हमारे महापौर पद के प्रत्याशी कर ही रहे थे। नगर पंचायत मोहम्मदपुर माफी का सृजन हुआ और साथ साथ यहां पर अन्य तमाम कार्यक्रमों, टाना उपवन के साथ साथ अन्य तमाम कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य यहां पर तेजी के साथ बढ़ा है। भाइयों बहनों, मैं आपसे इसलिए कहने के लिए आया, सब बातें इसलिए कह रहा हूं, जब आप देख रहे हैं 17 के पहले की स्थिति क्या थी, 17 के पहले की स्थिति क्या थी। हमारे नगर कूड़े के ढेर माने जाते थे, जगह जगह गंदगी बैठे होते, व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी। हमारा व्यापारी, हमारी बेटियां सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाती, असुरक्षा का माहौल था। पर्व और त्योहार आते थे, दंगों का एक माहौल बन जाता था, भय और वसत का माहौल बन जाता था।
देश के अंदर हमारी युवा शक्ति जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उस युवा शक्ति को पढ़ने की बजाय पार्टी विशेष के लोग उनके हाथों में तमंचे पकड़वाते हैं। भाइयों बहनों, आज युवाओं के हाथों में तमंचा नहीं, उत्तर प्रदेश में युवा के हाथ में टैबलेट है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट दे रहे हैं। उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का कार्य हो रहा है। उसकी बेहतरीन स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हो रही है। और इतना निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है। इसी निवेश से हम नौकरी निकाल करके अपने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी भी देने जा रहे हैं। 1 करोड़ नौकरी। आज आप देख सकते हैं सिटी आज कूड़े का ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी है। स्वच्छ सुंदर शहर, ये हमारी पहचान बन रही है। आज शहरों में सौदों का आतंक नहीं, सेफ सिटी है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी अपना व्यापार कर सकता है। कोई सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगा सकता। आज व्यापारी से कोई रंगदारी नहीं वसूली कर सकता, बल्कि व्यापारी को, स्ट्रीट वेंडर को आज तो हम लोग स्वनिधि योजना से लाभान्वित कर रहे हैं। अब कोई माफिया और कोई अपराधी सीना तान करके नहीं चल सकता है। समाज का शरीफ व्यक्ति, व्यापारी, सामान्य नागरिक सीना तान करके चलेगा और अपराधी और माफिया को गले में पट्टी लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नया उत्तर है। 6 वर्ष में आपने कोई दंगा नाम की कोई बात सुनी क्या? अब दंगा नहीं होता है, उपद्रव नहीं होता है, उत्सव होते हैं। उत्सव, दीपोत्सव, रंगोत्सव, देव दीपावली, पर्व त्योहारों में कोई कर्फ्यू लगाने की बात नहीं सोच सकता, बल्कि कांवड़ यात्रा में पुष्प वर्षा की बात जरूर हो जाती है। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये जितना पैसा डबल इंजन की सरकार लेने के जो काम हुआ है, डबल इंजन की सरकार की ताकत है। और ये जितना कार्यात्मक हुआ है, पहुंचाया गया है, पहुंचाया जा रहा है, ये डबल इंजन सरकार की करामात है, करिश्मा है। और इसीलिए भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकार जो पैसा लाए, जो पैसा दे, उसका उपयोग सही तरीके से हो सके, इसके लिए हमें ट्रिपल इंजन की आवश्यकता भी है। विकास की गति को 3 गुना कर देना, 4 गुना कर देना, 5 गुना कर देना, कई गुना कर देना। और इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए हम लोगों ने तय कर दिया, रंगदारी न फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बकौती। न भाई बहन की जोड़ी, न बुआ बबुआ की जोड़ी उत्तर प्रदेश को जिन्होंने बर्बाद कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश इनकी बकौती नहीं है, उत्तर प्रदेश तो इस जनता जनार्दन की बकौती है। ये जो चाहेगी वही होगा। अब जाति के नाम पर नहीं, परिवारवाद के नाम पर नहीं, अब तो विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर हमारा युवा, हमारा व्यापारी, हमारा नागरिक, हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां तय करेंगी सत्ता को क्या करना है। उसको सुरक्षा की गारंटी देना सरकार का कर्तव्य है। सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। विकास की योजना से जोड़ना सरकार का दायित्व है, सरकार उन कार्यक्रमों को करेगी। और इसी के लिए आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, अब यूपी साफ है, सेफ यूपी, स्वच्छ यूपी, इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। हमने तय किया है, नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। और यूपी को उस चंगा बनाए रखने के लिए तीसरी नगरीय निकायों की सरकार भी डबल इंजन की सरकार के साथ तारतम्य बना करके कार्य कर सकती है।
इसके लिए भाजपा ने आपको अपने प्रत्याशी दिए हैं। मैं एक एक करके इनको बुला रहा हूं, ये आ जाएंगे। यहां पे श्री विनोद अग्रवाल जी को महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। श्रीमती ज्योति सिंह को चेयरमैन नगर पालिका दुलारी, श्री पवन पुष्पक चेयरमैन ठाकुरद्वारा, श्रीमती शालिनी भूषण चेयरमैन कुंदरकी, श्री राजपाल सिंह चेयरमैन काट, श्रीमती कैपुर बरास चेयरमैन प्रत्याशी उमरी कला, श्रीमती भूरी चेयरमैन प्रत्याशी धकिया, श्री अभिनव गुप्त चेयरमैन प्रत्याशी अदवानपुर, श्री राम लक्ष्यपाल चेयरमैन प्रत्याशी पाटवड़ा और श्रीमती बबीता चेयरमैन प्रत्याशी महमूदपुर माफी। भाइयों बहनों, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आपका अभिवादन कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजा दीजिए थोड़ा। और मैं इन सब के लिए आपकी अपील करता हूं, इनको तो जिताना ही है, इनके साथ थोड़ा बोर्ड जितवाइए और बोर्ड ही निर्णय करता है। सभी पार्षदों को जिताइए। सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 4 मई को कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। एक बात